अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंट्रीज होनी है उनको देखना है। कल के लेक्चर में हमने बेसिक्स को डिस्कस किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या क्या है। तो हमने कहा था जी कि टोटल 6 केसेस हैं हमारे पास: रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक फॉर कलेक्शन, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रीन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 6 केसेस थे। आज हम देखेंगे कि इन 6 केसेस में जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो वो एंट्रीज क्या क्या होंगी, राइट। तो अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं फिर। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे हम हर केस को, चाहे रिटेनिंग है, चाहे डिस्काउंटिंग है, एंडोर्समेंट है, बैंक फॉर कलेक्शन है, जो भी केस है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको 4 स्टेप्स में रिकॉर्ड करना है। पहला स्टेप देखें बेटे, आपके और मेरे दरमियान चीजों की सेल और परचेज होगी। मैं चीजें बेचूंगा तो आप खरीदेंगे, राइट। दूसरा स्टेप, इस सेल परचेज के अगेंस्ट मैं आप पे बिल ड्रॉ करूंगा और आप साइन करके एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप, हम बताएंगे कि केस कौन सा रहा बिल का। लाइक ड्राई बिल साइन करके दे गया तो अब ड्रॉर के पास ये बिल मौजूद है, तो ड्रॉर ने इस बिल को कहां भेजा, उसने रिटेन किया, डिस्काउंट किया, एंडोर्स किया या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा, ठीक। और फिर फोर्थ स्टेप में हम ये बताएंगे कि जो हमारा ड्रॉई है वो मुकर्ररा तारीख पे, ड्यू डेट पे अपनी कमिटमेंट पूरी करके गया या नहीं करके गया। मींस ड्यू डेट पे आके उसने बिल की अदायगी की है या नहीं की है। अगर वो ड्यू डेट पे आके बिल के पैसे दे गया है तो बिल ऑनर हो गया है, और अगर वो ड्यू डेट पे आके बिल के पैसे नहीं दे के गया है तो बिल डिसऑनर हो गया है, राइट। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। तो ये ऑनर और डिसऑनर, इन दोनों में से एक वक्त में कोई एक ही स्टेप होगा, या वो पैसे देगा या वो नहीं देगा। देगा तो ऑनर हो जाएगा, नहीं देगा तो डिसऑनर। तो ये टोटल 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोगों ने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, ठीक। कौन कौन से हैं जी? पहला स्टेप सेल एंड परचेज, दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, तीसरा स्टेप केस का बताना, और चौथा स्टेप ड्रॉई ने ड्यू डेट पे अदायगी की या नहीं की। मींस बिल को उसने ऑनर किया या डिसऑनर किया, बस, राइट। अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो अब देखें, ये 2 पैरेलल कॉलम में मैंने 2 शीट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पहला हाफ पोर्शन हमारे पास ड्रॉर है, तो सपोज वो ए है। इस साइड पे मैंने लिखा है बेटे ड्रॉई, ये बी है, ठीक है ना। तो 2 मेन पार्टीज होती हैं, ठीक। 3 पार्टीज होती हैं वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में, कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई और पे, ठीक। तो अब मेनली 2 पार्टीज की एंट्रीज इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ड्रॉर की और ड्रॉई की। तो मैंने अज्यूम कर लिया ड्रॉर ए है और ड्रॉई बी है, ठीक। अब यहां देखिए, ये दरमियान में ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है, लाइन के इस साइड पे ये जो चीजें मैंने बॉक्सेस में लिखी हैं ये काम ड्रॉर ने किए हैं, और बॉक्सेस में इस साइड पे ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये काम ड्रॉई ने किए हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन अपने हर स्टेप को। तो लें बेटे, स्टेप 1 हमारा क्या है? चीजों की सेल एंड परचेज। तो चीजों को सेल किसने किया होगा? ड्रॉर ने। तो इस साइड पे मैंने लिखा है, ये देखें, ये सेल वाला काम ड्रॉर ने किया है। ड्रॉई ने चूंकि चीजें परचेज की थी तो इसकी साइड पे मैंने यहां पे परचेज लिखा है। अब हम लोगों ने एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो अब एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होंगी, सुनिएगा। पहला स्टेप सेल एंड परचेज। तो चीजों को सेल किसने किया है? ए ने। ए के लिए सेल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी इनकम है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो जिसने चीजों को सेल किया है वो अपनी बुक में हमेशा सेल्स को क्रेडिट करेगा, और जिसने चीजों को परचेज किया वो अपनी बुक में परचेज को डेबिट कर लेगा, राइट। अब मेन थीम रिकॉर्ड हो गया, सेल एंड परचेज। तो जिसने सेल किया उसने सेल को क्रेडिट कर लिया, जिसने परचेज किया वो अपनी बुक में परचेज को डेबिट कर लेगा। अब होगा क्या, एक पार्टी के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है और एक पार्टी के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है, तो ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगी। लाइक ए अपनी बुक में बी को डेबिट कर लेगा और बी अपनी बुक में ए को क्रेडिट कर लेगा। तो ये आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। आपके हर हर क्वेश्चन में पहला स्टेप यही होगा, सेल एंड परचेज। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इस सेल परचेज के अगेंस्ट हमने क्या करना है? बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करना है। तो ड्रॉ कौन करेगा? ड्रॉर। और एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉई। तो ड्रॉर के लिए ये वाला जो बिल जब वो ड्रॉ करेगा तो उसने उस बिल के पैसे लेने हैं, इसलिए ड्रॉर के लिए ये बनेगा बिल रिसीवेबल, और ड्राई ने उसी बिल के पैसे अदा करने हैं, इसलिए वो ड्राई के लिए बनेगा बिल पेएबल, ठीक। तो जिसके लिए बिल रिसीवेबल है वो अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा, क्योंकि पैसे लेने हैं, एसेट है, एसेट डेबिट हो जाता है, राइट। ड्राई के लिए वही बिल जो है बिल पेएबल है, उसकी लाइबिलिटी है, वो अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। ड्रॉर अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा सेकंड स्टेप में हमेशा, और ड्राई बिल पेएबल को हमेशा अपनी बुक में क्रेडिट कर लेगा सेकंड स्टेप में। अब अगेन एक के पास डेबिट नहीं होगा और एक के पास क्रेडिट नहीं होगा, तो ड्रॉर अपनी बुक में बी को क्रेडिट कर लेगा और ड्राई अपनी बुक में ए को डेबिट कर लेगा। मींस ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे,
ठीक होगी बात। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना। तो अब ये सेकंड स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, ये भी आपके हर क्वेश्चन में कॉमन स्टेप है। तो ये जो पहले दो स्टेप है ना, सेल एंड परचेज और बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, ये हर केस में कॉमन है, राइट। आपके क्वेश्चन में जो चेंज आएगा वो दूसरे स्टेप से आएगा, तीसरे स्टेप से, सॉरी। तो जो तीसरा स्टेप है, इसमें अब हमने बताना होता है कि बिल के साथ हुआ क्या, केस कौन सा रहा। क्या इस बिल को हमने रिटेन किया, चाहे डिस्काउंट किया, क्या एंडोर्स किया, या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा, क्या किया, ठीक है। चाहे कोई भी केस है। देखें बेटे, आज आपने 1 जनवरी पे बिल साइन किया कि सर आज से ठीक 2 महीने बाद मैं आपको इस बिल के पैसे अदा करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अब आपकी अपीयरेंस जो है 1 जनवरी के बाद कब होगी, 4 मार्च ड्यू डेट पे, ठीक है। साइन करने के बाद सेकंड स्टेप में बिल आपने साइन किया है, साइन करने के बाद अब आपने ड्यू डेट पे आना है। इसका मतलब है इसके इन बिटवीन ये बिल कहां गया, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मींस जो ड्राई है ये हमारे तीसरे स्टेप को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, उसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना। वो इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्राई व्हाटसोएवर द केस इज, ठीक है। अब इस स्टेप को सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना होता है, और वो क्या करेगा, ये जो सेकंड स्टेप में इसने बिल ड्रॉ किया था ना, बिल रिसीवेबल जिसको इसने डेबिट किया था, अब तीसरे स्टेप में अपने इस बिल को ये कहीं ना कहीं पे भेज देगा, ठीक। तो जब इस बिल को ये भेजेगा तो बिल रिसीवेबल इसकी बुक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। और डेबिट किसे करेगा, जिस चीज का केस होगा। अब लाइक अगर इसने बिल को डिस्काउंट करवाया था तो ये बैंक और डिस्काउंट दो चीजों को डेबिट कर लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक। और अगर इसने बिल को एंडोर्स किया था तो फिर ये डेबिट में सी को रखेगा, क्रेडिट में बिल रिसीवेबल ही रहेगा, डेबिट में सी आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह अगर इसने बिल को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया था तो फिर डेबिट में बैंक फॉर कलेक्शन आ जाएगा, क्रेडिट में बिल रिसीवेबल ही रहेगा, ठीक है। कि तीसरे स्टेप में ड्राई ने केस के हवाले से, ड्रॉर ने केस के हवाले से क्या एंट्री पास करनी है, वो हमेशा बिल रिसीवेबल को करेगा क्रेडिट, और डेबिट किसे करेगा, जिस चीज का केस है। अब अगर डिस्काउंटिंग है तो बैंक और डिस्काउंट डेबिट, एंडोर्समेंट है तो डेबिट में सी, और अगर बिल बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था तो डेबिट में बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। अब यहां देखें साइड पे मैंने ये क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटेनिंग वाला केस। रिटेनिंग का केस क्या है कि ड्रॉर ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रख लेता है, कहीं भेजता ही नहीं है। तो रिटेनिंग में तो चूंकि उसने भेजा ही नहीं है तो इसलिए तीसरे स्टेप को ड्रॉर भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। बाकी डिस्काउंटिंग में, एंडोर्समेंट में और बैंक फॉर कलेक्शन में वो बिल को ट्रांसफर करता है कहीं पे, इसलिए एंट्री होती है उसकी बुक में। लेकिन रिटेनिंग में चूंकि बिल उसके पास होता है इसलिए उसको एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बेटे हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें हम बताएंगे कि ड्राई ने ड्यू डेट पे बिल के पैसे अदा किए हैं या नहीं किए हैं। अगर उसने ड्यू डेट पे पैसे दे दिए हैं तो बिल ऑनर हो गया, नहीं दिए हैं तो बिल डिसऑनर हो गया है। तो अब ऑनर और डिसऑनर दोनों में से एक वक्त में कोई एक सिचुएशन होगी, ठीक है, राइट। अब हम देख लेते हैं एंट्री होगी क्या। तो पहले आते हैं हम अपनी ड्राई की तरफ, ठीक। अब चाहे ड्यू डेट पे ड्राई बिल के पैसे अदा करे चाहे ना करे, मींस चाहे वो ऑनर करे चाहे वो बिल को डिसऑनर करे, वो हमेशा अपनी बुक में बिल पेएबल को डेबिट करेगा। चाहे ऑनर हो तब भी बिल पेएबल डेबिट, बिल डिसऑनर हो तब भी बिल पेएबल डेबिट, ठीक है। ऑनर और डिसऑनर दोनों सिचुएशन में डेबिट में क्या आएगा, बिल पेएबल। क्वेश्चन इज क्रेडिट किसे किया जाएगा। अब अगर ड्राई ने ड्यू डेट पे बिल के पैसे दे दिए हैं, मींस उसको बिल को ऑनर किया उसने, तो क्रेडिट में कैश रखेगा। और अगर उसने बिल को डिसऑनर कर दिया तो क्रेडिट में ड्रॉर ए आ जाएगा। जो मर्जी केस हो, जब भी ड्यू डेट आएगी ड्राई पैसे दे चाहे ना दे, चाहे ऑनर करे चाहे डिसऑनर करे, डेबिट वो करेगा बिल पेएबल को। क्वेश्चन इज क्रेडिट किसे किया जाए। अगर पैसे दे दिए तो क्रेडिट में कैश, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट में ड्रॉर ए आ जाएगा, राइट। ये तो हो गई ड्राई की बुक्स की एंट्री। अब आते हैं हम अपने ड्रॉर की तरफ, ठीक, कि वो क्या करेगा। ड्रॉर ऑनर की सिचुएशन में देखेगा, अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर हुआ है तो ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर ड्यू डेट पे बिल ड्रॉर के अपने पास मौजूद है तो फिर तो वो बिल की अमाउंट को वसूल करके बिल वापस करेगा, ठीक है। इसलिए फिर वो एंट्री करेगा कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अब डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट और बैंक फॉर कलेक्शन में बिल उसके पास नहीं होता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटे। इस बात को, ये ड्यू डेट वाली बात को थोड़ा सा ना हम फ्यूचर में जाके थोड़ा सा अमेंड भी करेंगे, ठीक। लेकिन फिल वक्त क्या है, रिटेनिंग की सिचुएशन में चूंकि बिल उसके पास होता है इसलिए वो एंट्री करेगा कैश टू बिल रिसीवेबल, ठीक। और अगर बिल उसके पास नहीं है, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट और बैंक फॉर कलेक्शन में बिल उसके पास नहीं होता है, इसलिए फिर वो एंट्री नहीं करेगा,
ठीक है, तो इसका मतलब है ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर के पास ऑप्शन होगा, अगर बिल उसके पास है तो एंट्री होगी कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल उसके पास नहीं है तो एंट्री की जरूरत नहीं। ठीक, ये तो हो गया ऑनर। अब आ जाते हैं डिसऑनर। अगर बिल हो जाए तो तब ड्रॉर ने क्या करना है। तो डिसऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर हमेशा एंट्री पास करता है, चाहे उसके पास बिल है चाहे नहीं है, और वो क्या करेगा, हमेशा अपनी बुक में ड्राई बी को डेबिट करेगा, और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को। ठीक है, डेबिट किसे करेगा, हमेशा ड्राई बी को, और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को। ठीक, तो लाइक अब पहला जो केस है वो रिटेनिंग है, तो रिटेनिंग में बिल कहां था, उसके अपने पास था, तो अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता, इसलिए ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। ठीक है, डिस्काउंटिंग में बिल बैंक के पास था, इसलिए क्रेडिट में बैंक आ जाएगा। एंडोर्समेंट में बिल सी को दिया हुआ था, इसलिए क्रेडिट में सी आ जाएगा। बैंक फॉर कलेक्शन में बिल बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया था, इसलिए क्रेडिट में बैंक फॉर कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, सही होगी बात। तो ये था बेटे हमारे पास हमारा चौथा स्टेप। तो इसके साथ ही ये हमारे केसेस सारे जो हैं वो हो गए कंप्लीट। राइट, अब बेटे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने स्टेप बेटे, 4 स्टेप। पहला स्टेप सेल एंड परचेज, दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, तीसरा स्टेप केस का बताना, और चौथा स्टेप ड्राई ने ड्यू डेट पे बिल के पैसे दिए या नहीं दिए, अगर दे दिए तो ऑनर, नहीं दिए तो डिसऑनर। ठीक है।